22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 4 दिन बाद आखिरकार पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस आतंकी हमले की न्यूट्रल और जांच करने के लिए तैयार है। हालांकि 4 दिन तक वो इस चीज़ों से मुकरता रहा, लेकिन अब जाकर पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी किया गया है कि वो न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। बाकी हमारे साथी नावेद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के उनका पूरे इस बयान को समझा है, जाना है। नावेद, क्या कुछ इस बयान में है, पहले तो आप ये बताइए। देखिए विपिन, सबसे पहले तो ये बता दें कि इस्लामाबाद यानी जो पाकिस्तान की राजधानी है वहाँ से पहला औपचारिक बयान है जो इस मामले में आया है, और ऑफर भी कह सकते हैं इसे कि जांच का एक प्रकार से वो ऑफर दे रहे हैं भारत को। और वो भी तब ये बयान आता है पाकिस्तान की तरफ से जब भारत ने अभी अपनी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक भी नहीं की है, जिसके आधार पर बहुत से फैसले भी हाल में हमने देखने को मिले हैं जिस पर भारत ने लिया है। तो पाकिस्तान ये कह रहा है, भारत का जो एक वो है रिपोर्ट है वो कह रही है कि पाकिस्तान का इसमें लिंक हो सकता है। तो उस रिपोर्ट की बात है जिसमें 26 लोगों की जान गई, जो आधिकारिक आंकड़ा है, जिसमें 25 भारतीय नागरिक, एक नेपाली नागरिक थे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो कहा है वो मैं आपको एक बार शब्दशः पढ़कर बता देता हूं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ये है, और इंडियन एक्सप्रेस की काकुल के एक भाषण के दौरान का। जी हाँ, काकुल में मिलिट्री एकेडमी है पाकिस्तान की, तो वहां पर भाषण देते वक्त उन्होंने ये कहा, वो मैं आपको शब्दशः पढ़कर बता देता हूँ, मेरे सामने लिखा हुआ है। पहलगाम की हालिया त्रासदी जो हमला है उसको ट्रेजेडी उन्होंने कहा, इस लगातार चलने वाले ब्लेम गेम का एक और उदाहरण है जिसे अब रुकना चाहिए, और एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान किसी भी निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद जांच में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। यहां उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि जांच भारत करेगा या वो खुद करेंगे या यूएन करेगा या कोई और थर्ड पार्टी करेगी, है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि पारदर्शी जांच के लिए हम तैयार हैं। तो जैसा अभी आपने काकुल का जिक्र किया, तो मिलिट्री एकेडमी काकुल की, वहाँ पे जो सबसे बड़ी मिलिट्री सैन्य प्रशिक्षण अकेडमी माना जाता है उसे, जहाँ पर एबटाबाद जो इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये मौजूद है। और पासिंग आउट परेड हो रही थी उस वक्त, जो तैयार किए जाते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आखिरी परेड होती है, तो वहाँ पर हो रहा था, और उसी वक्त उन्होंने कहा। और विपिन, मैं आपको बता दूं कि उस वक्त वहाँ पर पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर भी मौजूद थे। और ख़ास बात, सबसे ख़ास बात जो इसमें गौर की जा रही है, वो एक लिखित भाषण से पढ़ रहे थे शहबाज शरीफ, है ना। विपिन, आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ जी। तो मतलब कुल मिलाकर एक पूरा उनको भाषण लिखकर दिया गया था, यानी वो गवर्नमेंट के जो और विभिन्न अंग होते हैं उनसे, और आर्मी के जो उनके सैन्य बल जो हैं उनसे, सबसे मंजूर करके पास करके उन तक पहुंचा था, और उसके बाद वो कह रहे थे जी। तो क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे हम ये भी समझ सकते हैं कि किसी सोची समझी रणनीति के तहत कहा गया हो, या फिर अब जिस तरीके से पाकिस्तान पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत लगातार एक्शंस ले रहा है, और दुनिया भर के बड़े लीडर्स के भी स्टेटमेंट लगातार पहलगाम पर और भारत और पाकिस्तान पर सबकी नज़रें हैं, तो क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी हो सकती है पाकिस्तान की, या वो सच में निष्पक्ष जाँच को लेकर अभी सोच रहा है? देखिए, पाकिस्तान जब भी कुछ कहता है तो बात सीधे सीधे एकदम से यकीन करने लायक तो कभी होती नहीं है, और इसमें भी जो है जानकार एक्सपर्ट्स इस चीज़ का एनालाइज कर रहे हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा ज़रूर हो सकती है, कोई ऑफ द कफ बयान नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो आगे बात कही है वो इस चीज़ की और तस्दीक करती है। वो कहते हैं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, वो कहते हैं कि अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, है ना। वो अपने सेनाओं के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारे सशस्त्र सेनाएं देश की संप्रभुता और हमारी जो भी टेरिटोरियल अखंडता है उसकी हिफाजत करेंगे, उसके लिए काबिल हैं हम। और 2019 फरवरी 2019 में आपको याद होगा पुलवामा जो अटैक हुआ था, तो उसके बाद हमारे भारत की तरफ से भी एक रिटेलिएशन हुआ था और बालाकोट स्ट्राइक की गई थी। तो उसको याद करते हुए वो उसके कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि तब भी जब फरवरी 2019 में भारत ने हमारे ऊपर कुछ इस तरह की कार्रवाई की थी, तो हमने भी उसका दृढ़ जवाब दिया था, साफ तौर पर, भले ही हमने संतुलित होकर दिया हो, लेकिन साफ तौर पर साबित कर दिया था कि हम कुछ करेंगे नहीं, है ना, मतलब ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। और ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ इसके पीछे कोई वजह हो सकती है, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई तरह से बातचीत की है, जिसमें उसने तकनीकी इंटेलिजेंस अपनी, और जो इंटेलिजेंस की जो दूसरी भरोसेमंद इंफॉर्मेशन मिलती है, चश्मदीद गवाहों की जो बातचीत है, वो सारी चीज़ों को लेकर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की भूमिका को स्पष्ट किया है ना। उस पर हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। तो वो किया है उसने, जिसकी वजह से ये बयान आया। लेकिन अब इसमें जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला,
उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने पहले हमारे देश भारत को ही इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा दिया कि जो हुआ है वो हमारा ही है, वो अब कुछ भी कहें उस पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। उन्होंने तो पहले ये तस्लीम ही नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? कहा कि ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। अब जिन लोगों ने पहले ही हमारे ऊपर ही जो है इल्ज़ाम तलाशी की, अब उसके बाद तो फिर मुश्किल है ना और कुछ कहना। बाकी मैं उनकी बातों में कोई ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता हूँ। जो हुआ बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। देखिए, भारत ने जो है द रेसिस्टेंट फ्रंट का नाम लिया आतंकी संगठन जो है, क्योंकि इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं जो पहली इन्फॉर्मेशन आई उसी में चीज़ निकल कर सामने आई थी कि कहीं ना कहीं इस संगठन का हाथ शामिल हो सकता है। अब उसके बाद जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, किन किन का नाम इसमें बताया जा रहा है, क्या कुछ सामने जानकारी आ रही है? जी, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, वो संगठन पाकिस्तान में ही एस्टेब्लिश्ड और वहीं से काम करता है। तो ये एक सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। और साथ साथ में भारत ने 2 लोकेशंस भी ट्रेस की हैं जो पाकिस्तान पे जाकर मिलती है, जहां से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है द रेजिस्टेंस फ्रंट का। तो वहां के जो हमलावर हैं और आतंकी, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उनकी एक मिलती है, तो उससे भारत को जानकारी मिली है इसके बारे में। और ये तमाम जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उन सबको भारत ने 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और 30 से ज़्यादा देशों के राजनयिकों से बातचीत करके पहुंचाए हैं। जो हमारे देश के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री जी, हाँ, उन्होंने ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तान से इस अटैक के लिंक होने की पूरी बातचीत कही। और पिछले रिकॉर्ड्स का भी वहां पर जिक्र किया गया जिसमें आतंकी में पाकिस्तान का उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। तो इससे हम थोड़ा और पीछे चलें तो एक बार पहले भी पाकिस्तान इस तरह की, जैसे हम बात ही कर रहे थे अभी कि रणनीतिक बयान हो सकता है ये, तो पहले भी पाकिस्तान ने इस तरह का किया। 2016 में पठानकोट आतंकी जब हमला हुआ था, तब भी पाकिस्तान ने कहा था कि हम एक निष्पक्ष, एक पारदर्शी, एक भरोसेमंद जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, उसकी पेशकश की थी। लेकिन ये सिर्फ पेशकश तक ही सीमित रहा। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं, कोई जांचकर्ताओं की टीम नहीं बनी। भारत के पठानकोट एयरबेस जब पहुंची तो वहां से उन्हें कुछ भी सहयोग नहीं मिला। और तो इसको मतलब हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का रहा है इस तरीके के हमले घटनाओं के बाद, वो कहा काफ़ी बार, और कहीं ना कहीं अब अगर उस चीज़ को ध्यान में रख के हम देखें तो अभी भी ये हवाई बातें हो सकती हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि 26 अप्रैल की सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी के थोड़ा आप पहले चलिए, रात की ही बात है। सुबह ये बयान आता है, रात की बात है, रात को पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है ना। LOC पे जो वहाँ के जवान तैनात हैं वहाँ से फायरिंग होती है। हमारे इस भारत के सैनिकों को पता चलता है कि फायरिंग हो रही है, तो वो रिटेलिएट करते हैं वहाँ से। हालांकि किसी को भी इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, कोई इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब आप फायरिंग करते हो तो उससे आप एक संदेश देते हैं कि हम एक तरफ से ये बातें कर रहे हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे, और दूसरी तरफ आप फायरिंग कर रहे हैं, हिंसा के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार हैं। और ये दूसरा दिन है लगातार विपिन, जब ये जो हुआ ये 25-26 की दरमियानी रात की बात है, 24-25 की दरमियानी रात भी यही घटित हुआ है। तो इसमें जो बात कही जा रही है और जो किया जा रहा है उनमें एक मेलजोल नहीं नजर आ रहा है। जी, फर्क है, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की लगातार ऑपरेशंस, एक्शंस चल रहे हैं सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। आज सुबह हमारे सामने जो जानकारी आई उसमें ये पता चला कि 175 लोगों को हिरासत में लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और कई आतंकियों के घरों को भी निशाना बनाया है। तो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है पाकिस्तान से जो आ रही है। बाकी नई जानकारी जो भी हमारे पास आएगी इस पूरे मामले से जुड़ी है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथी नावेद इस पूरे मामले को जानकर आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे थे। कैमरे के पीछे दानिश है, शुक्रिया।